नमस्कार दोस्तों, आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 25 फरवरी 2023। पहली न्यूज की तरफ यहाँ पर हम चलते हैं और पहली न्यूज यहाँ पर हमें क्या बोलती है। दिल्ली मेट्रो लॉन्चेस फर्स्ट एवर आत्मनिर्भर ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम। तो दिल्ली मेट्रो ने पहली दफा आत्मनिर्भर ट्रेन यहाँ पर कंट्रोल और सुपरविजन के लिए लॉन्च कर दी है और इसके बारे में हम पूरी बात करेंगे। तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम द IATS, दैट इज इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन, राइट, डिप्लॉय की गई है दिल्ली मेट्रो में और ये इंस्टॉल की गई है रेड लाइन में, जो कि रिथहाला और शहीद स्थल के बीच में यहाँ पर रन करेगी। द लॉन्च टुक प्लेस ऑन रेड लाइन from the Operations Control Center, Shastri Park of the Secretary Ministry of Housing Affairs Manoj Joshi, right? तो ये आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर विकास कुमार जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है दिल्ली मेट्रो के और भानु प्रकाश जी जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के, वो भी प्रेजेंट थे जब लॉन्च हुई थी ये मेट्रो, राइट। तो यहाँ पर डैश मेट्रो लॉन्चेस फर्स्ट एवर इंडिजीनियसली डेवलप्ड ट्रेन कंट्रोल एंड सुपरविजन सिस्टम, तो करेक्ट हो जाएगा आपका दिल्ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे यहाँ पर नंबर 2 न्यूज की। दिव्य कला मेला 2023 स्टार्ट्स फ्रॉम MMRDA ग्राउंड्स इन BKC मुंबई, राइट। तो क्या है ये बेसिकली, तो दिव्य कला मेला इज अ यूनिक इवेंट शोकेसिंग प्रोडक्ट क्राफ्टमैनशिप फॉर दिव्यांग एंटरप्रेन्योर और आर्टिसन, दैट इज जो हैंडीकैप्ड होते हैं बेसिकली, है ना। तो ये जो है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए यहाँ पर एक एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट चालू किया गया है और यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, उन्होंने यहाँ पर इसे क्या किया, इनॉग्रेट किया। साथ ही साथ जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ सोशल जस्टिस है रामदास अथवाले जी, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन वाज द फर्स्ट दिव्या कला मेला ऑर्गेनाइज, तो करेक्ट हो जाएगा दिसंबर 2022। आगे बात करते हैं नंबर 3 की। इंडो यूबिकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लेक कमेंसेस एट पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड, राइट। तो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, डस्ट लेक है ना, आपको सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना पड़ेगा। ये इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुई एक्सरसाइज है, राइट, कंडक्ट हुई। तो यहाँ पर दो कंट्रीज जिनका नाम याद रखना है, एक पहला इंडिया, दूसरा उज्बेकिस्तान। दूसरी बात ये कि 4th एडिशन है इस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का और इस एक्सरसाइज में क्या होता है, जितने भी टेक्निक्स होती है, कुछ नई मतलब कोई अगर मान लीजिए वेपन आया कोई नया, उसको कैसे यूज में लेकर आया जाए, क्या नई नई प्लानिंग्स हो सकती है, उन सब पर बात की जाती है। दोनों कंट्रीज आपस में शेयर करते हैं अपनी अच्छी अच्छी ड्रिल्स होती है और अपनी एडवाइजेस को यहाँ पर क्या किया जाता है, एक दूसरे के साथ शेयर किया जाता है, राइट। द सेकंड राउंड मीनवाइल द कंडक्टेड इन इंडिया फ्रॉम March 10 to March 19 एंड द फॉरेन ट्रेनिंग नोट चौबटिया रानीखेत। देखिए सिंपल बात है, यहाँ पर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो या तो आप पे मान लीजिए कि नेम पर पूछ लिया जाएगा कि उस एक्सरसाइज का नाम क्या है या फिर कौन से देशों के बीच एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। तो द 4th जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज डस्ट लेक विल बी हेल्ड इन पित्तौड़गढ़ उत्तराखंड बिटवीन इंडिया एंड डैश, तो करेक्ट हो जाएगा उज्बेकिस्तान। आगे बात करते हैं, कतार लिफ्ट्स बैन ऑन फ्रोजन सी फ्रॉम इंडिया। तो यहाँ पर कतार ने लिफ्ट को हटा दिया है, ठीक है, मतलब बेसिकली बैन को हटा दिया, बैन को लिफ्ट कर दिया है फ्रोजन सी फूड, ठीक है। और यहाँ पर 99 इंडियन सी फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्टर जो है उसका सस्पेंशन यहाँ पर दिया गया है। बीजिंग ने क्या किया है, यहाँ पर इसे लिफ्ट कर दिया था और यहाँ पर कतार ने भी लिफ्ट किया है, एक टेम्परेरी बैन यहाँ पर, ठीक है, ताकि इम्पोर्ट कर सके हम इंपोर्ट कर सके वो लोग इंडिया से सी फूड्स, पेविंग द वे फॉर एनहांस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, राइट। तो यहाँ पर आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कैसे कि डैश हैज लिफ्टेड द टेम्परेरी बैन ऑन द इंपोर्ट ऑफ फ्रोजन सी फूड फ्रॉम इंडिया, पेविंग द वे ऑफ एनहांस एक्सपोर्ट एंड इंप्रूव बायलैटरल रिलेशन विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज, तो करेक्ट हो जाएगा कतार। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 5 की। तो न्यूज नंबर 5 में यहाँ पर बेसिकली क्या है दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर्स ऑफ द ईयर, ठीक है, नेशनल ज्योग्राफिकर्स में बेसिकली क्या होता है, पिक्चर विनर होते हैं, कुछ कुछ ऐसे फोटोग्राफर्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, सम्मान देते हैं, उनके अवार्ड दिए जाते हैं उन्हें कि उन्होंने बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर या फिर बेस्ट पिक्चर ऑफ द सेंचुरी यहाँ पर क्लिक की है। तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इंडियन डिसेंट हु लेटर बिकम अ हॉबिस्ट फोटोग्राफर has been named the grand prize winner of National Geographic Pictures of the Year competition in this year 2020. Karthik Subramaniam began experimenting with his camera after being quarantined at his San Francisco, California house as a result of this
एपिडेमिक, राइट। तो यहाँ पर नाम ध्यान रखना, कार्तिक सुब्रमण्यम, है ना। तो हु वॉन द नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर, तो करेक्ट हो जाएगा कार्तिक सुब्रमण्यम। आगे बात करेंगे न्यूज नंबर 6 की, फिलिप्स डोमेस्टिक अप्लायंसेस ग्लोबली रिनेम्ड एज वर्सुनी, ठीक है। तो ये क्या है, तो Philips Domestic Appliances has announced the change of the company name to Versuni, and the name Versuni is the next step after the domestic appliances of the business came independent in September 21. As a licensee of Royal Philips, the company will continue to use the Philips consumer brand as well as Seiko, Gaggia and Philips Valita, right? तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, जितने भी फिलिप्स के डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं उनका नाम चेंज कर दिया कंपनी ने और नाम रखा है वर्सुनी, ठीक है। तो करेक्ट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, और कैसे आपका एमसीक्यू यहाँ पर बन सकता है एग्जाम में, विच डोमेस्टिक अप्लायंसेस कंपनी वाज ग्लोबली रिनेम्ड एज वर्सुनी, तो करेक्ट हो जाएगा फिलिप्स। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 7 की, नितिन गडकरी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ महाराष्ट्र फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन नागपुर, राइट, देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, है ना। तो कैसे होगा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी, इन्होंने यहाँ पर नींव रख दी है वर्ल्ड लार्जेस्ट दिव्यांग पार्क की, जो कि नागपुर में अनुभूति की जाएगी, ठीक है, महाराष्ट्र में। On this occasion, he informed that the park is being developed keeping in the mind of the vision of PM Modi to build an inclusive society, and this is be named as Anubhuti Divyang Park, right? तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, नितिन गडकरी लेड फाउंडेशन स्टोन फर्स्ट दिव्यांग पार्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 8 की, तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे यहाँ पर मनाया जाता है 21 फरवरी को हर साल, और सबसे बड़ी बात कि इसे मनाया जाता है टू एम द सेलिब्रेशन इज टू प्रिजर्व ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कल्चर्स थ्रू सस्टेनेबल मेथड्स। ऑल्सो इसकी थीम यहाँ पर दी गई है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो थीम हो जाती है मल्टी लिंगुअल एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, राइट। तो थीम बहुत जरूरी है, थीम पर हमेशा क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, व्हेन इट इज द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड, तो करेक्ट हो जाएगा 21 फरवरी। आगे बात करते हैं न्यूज नंबर 9 की, तो बीवीआर सुब्रमण्यम अपॉइंटेड एज नीति आयोग सीईओ एंड परमेश्वरन अय्यर मूव्स टू वर्ल्ड बैंक एज ईडी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखना आप लोग प्लीज इसको। तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम was appointed as CEO of Niti Aayog, very important, and also the your Parmeshwaram Iyer who has been named as the executive director of World Bank। तो ये दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर इस सेशन की, है ना। अपॉइंटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट भी है करंट अफेयर्स का, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दूं आपको कि नीति आयोग के सीईओ पर क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस हैं, तो इसे तो आप गोल्डन मार्क करके रखिएगा। तो फॉर्मर आईएएस ऑफिसर बीवीआर सुब्रमण्यम वाज अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ डैश, तो करेक्ट हो जाएगा नीति आयोग। आगे बात करेंगे, लास्ट हमारा यहाँ पर न्यूज रहेगा आपके और मेरे साथ, प्रेसिडेंट मुर्मू प्रेजेंट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आशा पारिक conferred with Dada Saheb Phalke Award। तो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज द कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, एंड 2023 विनर्स रिवील्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, जिसमें यहाँ पर आलिया भट्ट, रणवीर कपूर ने बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है, और साथ ही साथ यहाँ पर किसे, यहाँ पर आशा पारिक को भी कॉन्फर्ट किया गया है विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, राइट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के अवार्ड इन 2023, तो करेक्ट हो जाएगा द कश्मीरी फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जहां पर आपको होम सेक्शंस में सभी वीडियोस मिल जाएगी करंट अफेयर्स की। आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है avision.co.in, जहां पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा, जहां पर प्राइम मेंबरशिप के लिए आपको 1 मंथ का 33% ऑफ और 12 मंथ का 45% ऑफ पे मिल जाएगा। तो बने रहिए, देखते रहिए आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस